बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है कि आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया था और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम 1.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों तो ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। और ये एक हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसकी स्टेटमेंट है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म की एक टाइप हमें दी गई है। सबसे पहले हमने देखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट पे हमारे पास x² वाली टर्म मौजूद है, सेकंड हमारे पास x वाली टर्म है, थर्ड हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो ये इक्वेशन जो है ना इक्वल टू के बाद 0 है, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और उस नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदर देन 1 हो तो हमने उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ हमारे पास x² का कोफिशिएंट जो है वो l है, तो इस l को हमने 1 बनाना है। तो ईच टर्म को l से ही डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई l। LX² डिवाइडेड बाई l, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, प्लस m/LX सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दिया, प्लस n/l थर्ड टर्म कांस्टेंट को भी डिवाइड कर दिया। तो l 1 टाइम l कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी x²। अब इसका कोफिशिएंट 1 हमने बना लिया है, प्लस m/LX प्लस n/l इक्वल टू 0। अब हमने कांस्टेंट टर्म को जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये जो प्लस का n/l है इसमें वेरिएबल x यूज़ नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हमने शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो प्लस का साइन है, तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबर मूव करता है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी 0 माइनस n/l बन जाएगा। तो 0 में कोई भी नंबर प्लस करें या माइनस करें हमारे पास आंसर में वही नंबर आ जाता है। 0 क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है नंबर्स के लिए, तो माइनस n/l। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने हमारे पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ जो है वो हमने लेफ़्ट और राइट बोथ साइड पे ऐड करना होता है ताकि हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जहाँ x का जो हाफ है वो है m/l, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है वो है m/l, इसका हाफ हमने फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो उसे हमेशा 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब हमने m/l को 2 से डिवाइड करना है ताकि हमारे पास हाफ आ जाए। तो यहाँ रफ में हम डिवाइड कर लेंगे m/l डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ डिवीज़न को जब साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवीज़न के साइन के बाद जो अमाउंट होती है उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। ये 2/1 है तो इसको बना देंगे 1/2। अब जब 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m टाइम m, और 2 को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l। तो हमारे पास m/l का हाफ जो है वो आ गया m/2l। अब इस हाफ का स्क्वायर लेफ़्ट और राइट बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ, 1/2 को कहते हैं हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ जो कि हमारे पास बन रहा है m/2l, स्क्वायर ऑफ m/2l ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म x² टेक डाउन कर लेंगे, प्लस m/lx सेकेंड टर्म, प्लस जो हमने हाफ का स्क्वायर फाइंड किया है m/2l, बोथ दिस साइड ये हमने ऐड कर देना है। लेफ़्ट पे भी ऐड कर देना है, राइट पे भी ऐड कर देना है। तो माइनस n/l प्लस m/2l होल स्क्वायर। तो जैसे ही हमने लेफ़्ट और राइट पे x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बन गई। a² प्लस 2ab प्लस b² होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है a प्लस b का। तो a जहाँ पे ये जो स्क्वायर के नीचे x लिखा हुआ है ये a है, और इस स्क्वायर के नीचे जो m/2l लिखा हुआ है ये b है, और m/lx के साथ प्लस का साइन, तो जहाँ प्लस का साइन आ जाएगा यानी a प्लस
बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ए की जगह पे एक्स लिखेंगे, बी की जगह पे एम ओवर 2l लिखेंगे। एम एक्स प्लस एम ओवर 2l का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्क्वायर एम पावर 2 का स्क्वायर 4 और एल का स्क्वायर एल पावर 2। अब हमने जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे अमाउंट है इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, चूँकि 2 टर्म्स का जो बिटवीन वाला साइन है वो प्लस का साइन है, तो हमने इनको ऐड करना है। और फ्रैक्शनल टर्म्स को विदाउट टेकिंग एलसीएम ऐड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम एल और प्लस 4l स्क्वायर का एलसीएम लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1l और यहाँ लिखा हुआ है 4l स्क्वायर, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा और l पावर 1 और l पावर 2 का एलसीएम जो है वो l पावर 2 होगा। यानी एलसीएम हमेशा ग्रेटर पावर वाली टर्म जो आती है, अगर l पावर 1 और l पावर 2 का एलसीएम लिया जाए तो l पावर 2 आएगा। तो अब हमने एलसीएम लेके ऐड करना है, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है उससे हमने राइट कर लेना है x प्लस एम ओवर 2l का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने एलसीएम लेना था l प्लस 4l स्क्वायर का, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4l स्क्वायर। अब हमने इस l को डिवाइड कर देना है 4l स्क्वायर से, तो जब 4l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे l को तो 1 4 टाइम 4 और l पावर 2 में से l की पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4l। इस 4l को हमने जो है वो फर्स्ट जो भी टर्म है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4ln आ गया। अब जब इस सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर 4l स्क्वायर को एलसीएम 4l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेम अमाउंट होने की वजह से आंसर 1 आएगा, और इस 1 को हमने m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर प्लस का साइन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस वाली अमाउंट को पहले लिख लेंगे, प्लस m स्क्वायर फर्स्ट पे राइट कर लिया, माइनस 4ln को नेक्स्ट बाद में राइट कर लेंगे ओवर 4l स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है x प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हमें सबसे पहले स्क्वायर जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है जब इसका बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जब तक m स्क्वायर में से माइनस 4ln माइनस ना हो जाए, जब तक m स्क्वायर में से 4ln माइनस ना हो जाए तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता, यानी ये रहेगा स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। लेकिन जो कि लाइन के नीचे जो नंबर है वो सिंगल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। तो 4 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास होता है वो 2 होता है, और l पावर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो पावर 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास l पावर 2 का स्क्वायर रूट जो है वो l पावर 1 आ जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में से m ओवर 2l को राइट पे शिफ्ट कर देना है, चूँकि इसका साइन प्लस है तो जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये साइन माइनस का बन जाएगा। इसको पहले लिख लेंगे माइनस m ओवर 2l और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। अब हमने इस 2l और इस 2l डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ले लेंगे। चूँकि 2 टर्म्स हमारे पास प्लस माइनस हो रही हैं तो विदाउट एलसीएम ना हम इनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2l और 2l का एलसीएम जो है वो 2l आएगा। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर 2l को 2l पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे वही माइनस m आ जाएगा, और प्लस माइनस फिर 2l को 2l पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। यानी 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम राइट कर लेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln
ओवर 2L। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।